दृश्य एक। राज दरबार में मंच पर राजा सिंहासन पर विराजमान है। मंत्री हाथ जोड़कर आते हैं। मंत्री विनम्रता से, महाराज, प्रजा आपसे मिलना चाहती है, वे बहुत दुखी हैं। राजा गंभीर स्वर में, हमारी प्रजा दुखी है, यह सुनकर हमारा हृदय व्यथित हो गया। उन्हें तुरंत दरबार में लाया जाए। प्रजा का प्रतिनिधि आता है। गांव वाला, महाराज, वर्षा नहीं हुई है, खेत सूख गए हैं, अन्न का दाना नहीं बचा और नदियां भी सूख रही हैं। राजा, यह संकट बड़ा है, मैं रानी मीरा से विचार विमर्श करूंगा। दृश्य दो। रानी मीरा का कक्ष। रानी पुस्तक पढ़ रही हैं। राजा प्रवेश करते हैं। राजा, प्रिय मीरा, हमारी प्रजा संकट में है, भूख और प्यास से लोग त्रस्त हैं, हमें कुछ करना होगा। रानी संवेदनशील और दृढ़ स्वर में, महाराज, यदि हमारा खजाना प्रजा के काम न आए तो वह व्यर्थ है, हमें अपने खजाने के द्वार खोल देने चाहिए, अन्न भंडार बनाए जाएं और जल संरक्षण के उपाय किए जाएं। राजा, तुमने हमेशा सच और नीति की राह दिखाई है, मीरा, हम ऐसा ही करेंगे। दृश्य तीन। पुनः राज दरबार। राजा जनता के सामने घोषणा करते हैं। राजा, आज से राजकोष के द्वार प्रजा के लिए खुले रहेंगे। हर गांव में अन्न का वितरण होगा, जल संरक्षण और खेती के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। प्रजा प्रसन्न होती है, तालियां बजती हैं। प्रजा, महाराज और रानी मीरा की जय हो, जय हो। दृश्य चार। कुछ माह पश्चात मंच पर खेतों में हरियाली, बच्चे खेल रहे हैं, खुशहाली का माहौल। सेनापति, महाराज, आपके निर्णय और रानी की दूरदृष्टि से अब हमारा राज्य फिर से समृद्ध हो गया है। राजा मुस्कुराते हुए, राज्य की असली शक्ति उसकी प्रजा है। रानी, सच्चा राजा वही होता है जो जनता के सुख दुख को अपना समझे। अंतिम संवाद, नैतिक शिक्षा। रानी, धन और सत्ता का मूल्य तभी है जब वह जन कल्याण में लगे। राजा, एक राजा का सबसे बड़ा धर्म है सेवा।